आज का एपिसोड शुरू होते ही माहौल कुछ अजीब सा है। ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी, जैसे तूफान से पहले की शांति। मीरा हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस में चल रही है। वही नकली स्माइल, वही ऊंची आवाज में ऑर्डर देना, जैसे सब कुछ अब भी उसके कंट्रोल में हो। मगर कि ये कॉन्फिडेंस नकली है, क्योंकि मीरा को अंदर ही अंदर लगने लगा है कि उसकी चालें अब ज्यादा दिन छुपने वाली नहीं। और उधर आर्या आज कुछ बदलाव दिलासा है। ना गुस्सा दिखा रहा है, ना प्यार, बस एक ठंडा सन्नाटा जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसी बीच अनु ऑफिस आती है। उसकी आंखों में डर भी है, उम्मीद भी। उसे अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता, मगर दिल कह रहा है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। मीरा अनु को देखते ही अंदर से जल उठती है। वही पुराना सवाल, ये लड़की हर बार बच कैसे जाती है? क्या किस्मत इतनी मेहरबान हो सकती है? या फिर कोई है जो हर बार अनु की ढाल बन जाता है? और जवाब हर बार एक ही नाम पर आकर रुकता है, आर्या। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आर्या अचानक मीरा से अकेले में बात करने को कहता है कि मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है, क्या अब तक का सब कुछ सामने आ गया? फिर भी बाहर से वो वही पुरानी शेरनी बनने की कोशिश करती है। मीरा आर्या से कहती है कि ये सब पर्सनल बातें ऑफिस में ठीक नहीं लगती, मगर आर्या की आंखों में आज वो नरमी नहीं है। आज वहां सिर्फ सवाल हैं और जवाब की भूख। आर्या सीधा पूछता है, अनु के रिजल्ट में गड़बड़ी किसने की? मीरा पहले तो हंसती है, बात को मजाक में उड़ाती है। कहती है, आर्या तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मगर कि आर्या पहले से ही सब जान चुका है। वो बस मीरा को खुद फंसते देखना चाहता है। और तभी वो एक ऐसा सबूत सामने रख देता है जिसे देखकर मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अब मीरा की आवाज बदलने लगती है। पहले सफाई, फिर इल्जाम, फिर भावनात्मक ड्रामा, वही पुराना पैटर्न। वो कहती है कि उसने सब कुछ आर्या और कंपनी के भले के लिए किया। क्या सच में? या फिर ये सिर्फ अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की एक और कोशिश है? क्योंकि तभी आर्या वो लाइन बोलता है जो मीरा को अंदर तक हिला देती है, तुम्हें पैसे देते हुए सुना गया है। और वो कॉल रिकॉर्ड भी है। ये सुनते ही मीरा का धैर्य टूट जाता है। अब कहानी वहां से और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है, जहां पूरे ऑफिस की निगाहें एक ही इंसान पर टिक जाती हैं, मीरा। कि इस वक्त ऑफिस का माहौल इतना टाइट है कि अगर कोई सुई भी गिरे तो आवाज साफ सुनाई दे। आर्या का गुस्सा अब शब्दों में नहीं, उसकी आंखों में साफ दिख रहा है। वो मीरा की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे सालों पुरानी हर एक साजिश, हर एक झूठ, हर एक चाल एक एक करके उसके दिमाग में रिवाइंड हो रही हो। और मीरा, वो अब भी यही सोच रही है कि शायद वो किसी तरह इस बार भी बच निकल जाएगी। आर्या बिना किसी ड्रामे के सीधा सवाल करता है, तुमने प्रोफेसर को पैसे क्यों दिए? सवाल इतना सीधा है कि मीरा के पास घुमाने का रास्ता नहीं बचता। फिर भी वो कोशिश करती है। कहती है कि ये सब झूठ है, किसी ने आर्या के कान भरे हैं, कोई उसे गलतफहमी में डाल रहा है। इनसाइडर्स से कि यही वो पल था जब मीरा की आवाज खुद उसे धोखा देने लगती है। उसकी घबराहट साफ झलक रही है, और ये बात सिर्फ आर्या ही नहीं, पूरे स्टाफ को समझ आने लगती है। तभी आर्या वो कॉल रिकॉर्डिंग चलाता है। वही आवाज, वही शब्द, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अब सवाल ये है, क्या अब भी कुछ बचा है छुपाने के लिए? मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। कुछ सेकंड पहले जो औरत खुद को इस ऑफिस की मालकिन समझ रही थी, अब वही खुद को बचाने के लिए शब्द ढूंढ रही है।
वो आर्या के सामने लगभग गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि उसने ये सब कंपनी के फायदे के लिए किया, अनु के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए। सच में? क्योंकि यहाँ हर कोई जानता है कि ये फायदा असल में किसका था। इसी बीच अनु चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, टूटे हुए भरोसे के हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसके फेल होने के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि एक इंसान की जलन थी। और वो इंसान अब उसके सामने खड़ा है। मीरा अनु की तरफ पलटती है और कहती है कि अगर अनु अपनी औकात में रहती तो ये सब नहीं होता। और बस यहीं आर्या का गुस्सा फूट पड़ता है। आर्या जोर से कहता है, बस बहुत हो गया। उसकी आवाज में ऐसा वजन है कि मीरा पीछे हट जाती है। कि इस पल आर्या सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि इंसाफ करने वाला इंसान बन चुका है। वो मीरा से कहता है कि उसने सिर्फ अनु के रिजल्ट के साथ नहीं, बल्कि एक लड़की की जिंदगी के